हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो क्लीनिंग का काम कर रही होती है। उसका नाम जैंग रहता है। फिर उसके मोबाइल पे मैसेज आता है कि उसका सैलरी 1000 यॉन आया है। ये देखने को चली जाती मैनेजर के पास और बोलती है कि मैनेजर मेरा सैलरी सही नहीं है। तो मैनेजर बोलता है कि तुम मेरे साथ मेस मत होना। उसको धक्का देके चले जाता है। तभी जैंग के पास उसका डैड का कॉल आता है और बोलता है कि मैंने शादी कर लिया है, इसे तो अपना सामान पैक करो मेरे पास चले आओ। इस बात पे जैंग बोलती है कि डैड आप मजाक मत कीजिए, वैसे भी आप सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करते वही कीजिए, सपने मत देखिए। और बोलकर चली जाती है। लेकिन उसके डैड बोलती है कि देखो आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। वो एक्चुअली एक अमीर वाइफ से शादी कर लिया था। तभी उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हारी बेटा ही आपसे मेरी बेटी होगी। की वाइफ बोलती है कि चलो मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, बोल के लेके चली जाती है अपने हस्बैंड को। दूसरी तरफ जैंग मैनेजर से बात कर रही होती है और मैनेजर को बोलती है कि जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था तब तो मेरा सैलरी 3000 था, पर अभी तो ओनली 1000 नहीं मुझे ही पे किया गया है। मैनेजर जैंग को समझाने लगता है कि तुमने इतने सारे सामान को खराब किया काम करने के बीच में, तुमको तो पे करना ही पड़ेगा। उसको इतना सारा क्लोजमेंट का दुखाने लगता है। तभी हमारी बोलती है कि मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया है। जैंग अपने मैनेजर को मनाने की कोशिश करती है पर मैनेजर उसको इतना सारा सैलरी डिडक्ट करके ओनली 1000 ही पे करता है। बोलता है कि तुम इतना ही तुम्हें पे किया जाएगा बिकॉज तुमने बहुत सारा काम को गड़बड़ किया, इसलिए मैंने तुम्हारा इतना सारा सैलरी डिडक्ट किया है। मैनेजर ये भी बोलता है कि अगर तुम्हें काम नहीं करा तुम बोल दो, वैसे भी बहुत लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। तब जैंग गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा अनरीजनेबल पर्सन हो। इस बात पर मैनेजर बोलता है कि वैसे भी मैं मैनेजर हूँ तुम्हारा, वैसे भी प्रेसिडेंट का शादी होने वाला है, उसका वेडिंग मुझे ही अटेंड करना है। इसके जब मुझे प्रमोट कर दिया जाएगा फिर तुम मेरे सामने कुछ भी बोला मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा उसको धमकी देता है। जैंग ये सुनकर गुस्सा कर बाहर निकल जाती है और भगवान को ब्लेम करती है कि मेरा किस्मत पूरा खराब है। तभी उसके सामने एक कार उतरता है, उसमें से 4-5 बॉडीगार्ड निकलता है और बोलता है कि तुम क्या जैंग हो? तो बोलती है हाँ मैं जैंग हूँ। इसका तो बॉडीगार्ड उसको उठाकर लेके चले जाता है। वो बोलती रहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैंने तुम्हें नहीं देखा। तभी उसके डैड बोलते हैं कि स्टूपिड गर्ल मैं तुम्हारा डैड हूँ। जैंग बोलती है डैड आपने चेयरमैन का हाथ तो क्यों होल्ड करके रखा हुआ है? वो चेयरमैन बोलती है कि तुम चेयरमैन क्यों बोले, तुम मुझे मॉम बुलाओ। अभी जैंग के डैड जैंग के पास जा रहा था। जैंग बोलती है कि डैडी तो बहुत ज्यादा हाई प्राइस का कपड़ा है ना। तो उसके डैड हाँ बोलते हैं। तभी उसकी मॉम एक गिफ्ट को मंगाती है, उसमें पूरा गोल्ड बार रहता। वो बोलता है कि जैंग के फादर कि तुम्हारी मॉम से ब्राइड का गिफ्ट है। फिर जैंग की स्टेप मॉम बोलती है कि यह सब तुम्हारा है। तो हमारी बोलती है कि मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं अमीर बन गई, मेरे पास इतने सारे गोल्ड बार हैं। चेयरमैन बोलती है मिसेस जैंग से कि वैसे भी अब से तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे लिए बहुत सारा गिफ्ट है। और मेट को बुलाकर बहुत सारा गिफ्ट लाती है और चेयरमैन अपनी बेटी को देती है। सब गिफ्ट देख के जैंग खुश हो जाती है और चेयरमैन को बोलती है कि थैंक यू मॉम। इसके बाद चेयरमैन बोलती है कि वेडिंग के दिन तुम रिंग लेकर मेरे वेडिंग में आओगी। ये बात सुनकर जैंग और खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे हम लोग का वेडिंग का दिखाया जाता है जो सभी लोग बातें कर रहे थे कि मैंने सुना है कि चेयरमैन शादी के बाद सारा ऑर्डर अपनी बेटी को सौंपने वाले हैं। शादी में वही टर्की मैनेजर होता है जो हमारे हीरोइन को कम वेजेस दिया था। वो अपने बंदे लोग को बोल रहा होता है कि यहाँ पे अच्छे से अरेंज करने के लिए, चेयरमैन के फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से सर्व करने के लिए और मेन सीट देने के लिए। तभी वेडिंग में आ जाती है मिसेस जैंग। जब आती तो सब बोलता है कि इतनी ब्यूटीफुल कौन है। और मैनेजर देखता है उसको। हमारी हीरोइन चेयर पे बैठ जाती है। मैनेजर वहाँ पर जाता है, जैंग को बोलता है कि तुम चेयरमैन की सीट पर कैसे बैठ सकती हो? जैंग बोलती है कि मैंने वेडिंग के लिए एक छुट्टी ली है। फिर मैनेजर बोलता है कि तुम आराम क्या कर रही हो, तुम्हें तो ओवर टाइम काम करना है, भूलो मत। इस बात पे जैंग बोलती है कि मैंने काम ऑलरेडी छोड़ चुकी हूँ। मैनेजर बोलता है कि तुम्हें क्या बकवास करे, तुम्हें पता भी है कौन सा डे, आज चेयरमैन का शादी है, तुम चेयरमैन के सीट पे बैठी, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। जैंग बोलती है कि मेरे बिना तो शादी हो ही नहीं सकता। तभी मैनेजर बोलता है कि पागल हो गई, क्या पक रही है। तभी जैंग रिंग दिखाती है तो मैनेजर उसे हाथ से ले लेता है और बोलता है कि इतना एक्सपेंसिव रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैनेजर ये भी जैंग से बोलता है कि तुमने चोरी की है ना, अगर तुम यहाँ से जाना भी चाहो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुमने रिंग को चोरी किया। और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगता है मैनेजर। तभी जैंग मैनेजर के हाथ से वो रिंग लेने लगती है पर वो मैनेजर रिंग देता ही नहीं है, उसको यही ब्लेम करता है कि तुमने चोरी की है। वहाँ पर वेडिंग का रिचुअल
स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि चेयरमैन की डॉटर को बुलाया जाए स्टेज पे। भी मैनेजर रिंग दिखा के बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आपकी डॉटर कहाँ है। इस बात पे चेयरमैन हाथ दिखा के बोलती है कि मेरी बेटी यहाँ पे। सभी लाइट लोग हमारी हीरोइन के ऊपर पड़ता है, तो ये देख के मैनेजर तो पर डर ही जाता है। इसके बाद जैंग मैनेजर से रिंग लेती है, अपनी मॉम को रिंग देती है। इसके बाद उसकी मॉम अनाउंस करती है कि आज से होटल का ऑनर मेरी बेटी है। ये सुनने के बाद मैनेजर तो पर डर जाता है। इसके बाद हमारी हीरोइन माइक लेती है और बोलती है कि मैनेजर मैं तुम्हें फायर करती हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी हीरोइन अपना काम करने के लिए जाते हैं, यानी सबसे रेंट मांगने के लिए जाती है। उसकी मॉम बोलती है कि अच्छे से काम करना, तो जंग बोलती है कि मॉम मेरा आज फर्स्ट डे, मैं अच्छे से ही काम करूंगी। इसके बाद शॉप में जाती है जहाँ पे बूढ़ा रेंट देते हैं 4500 यॉन। तभी हमारी अन बोलती है कि वैसे भी इस उम्र में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ओनली 450 यॉन लेकर उनको बोलती है कि मैंने रेंट ले लिया। ओल्ड मैन कुछ बोलने के लिए जाता, इस बात पे हमारी अन बोलती है कि ओके मैं आइसक्रीम ले लेती हूँ, आपको बुरा भी फील नहीं होगा। तो बूढ़ा बोलता है कि तुम्हें जो लेना ले लो। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है और बोलता है कि तुम बस यही सब खा पी सकती हो, अच्छा हुआ मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया, तुम्हारी तरह पूरा लाइफ तो नहीं जी रहा हूँ। का ठरकी एक्स बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका नाम बाय है। तो उसकी गर्लफ्रेंड भी सुनाने लगती है हमारी हीरोइन से कि वैसे भी तुम जैसी पुअर गर्ल पूरा लाइफ ही जियोगी। इसके बाद जैंग उन लोगों पर मॉस्क्यूटो स्प्रे करने लगती है, बोलती कि मॉस्क्यूटो। इस बात पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड गुस्सा करता है, बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा पुअर डैड जो सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई बंदा मिलने भी वाला है। टर्की का बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड बोलती है कि वैसे भी मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं, मेरे पास बहुत सारे पैसे भी है। वो लोग कुछ ज्यादा ही हमारी हीरोइन को सुनाने लगते हैं। तो जैंग बोलती है कि वैसे भी मेरे पास बॉयफ्रेंड ही नहीं, मेरे पास बहुत सारे पैसे भी है। फिर उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि वैसे भी कल मेरा कंपनी का लिस्टेड है, तो तुम अपना रिच बॉयफ्रेंड के साथ आ जाना उस पार्टी में। मुझे देखो तुम्हारा रिच बॉयफ्रेंड है कौन। इसके अंदर चले जाते हैं तो हमारी हीरोइन अपने मुंह पे मारती है और बोलती है कि अब मैं बॉयफ्रेंड कहाँ से लाऊं। तभी वहाँ पे एक फूल आता है, उसका आइसक्रीम खाने लगता है। तभी हमारी बोलती कि फूल, वैसे भी मैं इस फूल से बहुत बेनिफिट उठा सकती हूँ। वैसे भी वो बंदा देखने में हैंडसम था, इस ड्रामा का मेन लीड जो था। इसके जैंग उस फूल को लेके जाती है एक मॉल में और वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को कार्ड देती है और बोलती है इसको अच्छे से रेडी करके लाने के लिए। जब हमारा हीरो रेडी होकर आता है तो एक नंबर का धांसू लग रहा था। हमारी हीरोइन तो देखती रह जाती है, बोलती है तुम तो बहुत ज्यादा प्रीटी और हैंडसम हो। इसके जैंग बोलती है कि तुम्हें आइडेंटिटी का जरूरत पड़ेगा। तभी हमारा हीरो मैगजीन देखता है तो उसको फ्लैशबैक में याद आता है कि वो एक्चुअली बहुत बड़ा कंपनी का वो प्रेसिडेंट है। तभी वो बोलता है उसको सब कुछ याद आ जाता है। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। उसको टच करती है, अचानक देखती है तो हाथ हटा लेती है। फिर मिस्टर जो बोलते हैं कि तुमने तो बोला था कि मुझे एक आइडेंटिटी का जरूरत है ना। वो मैगजीन दिखा के बोलते हैं कि ये रहा मेरा आइडेंटिटी। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम्हें पता भी है जो टोंग है ये बहुत बड़ा कंपनी का मालिक है, वैसे वो कभी भी आउटसाइड अपेयर नहीं हुआ है, इसलिए मुझे नहीं पता कौन है। हमारी हीरोइन बोलती है कि अगर तुम ये प्रिटेंड करोगे तो कोई हम लोग पकड़े भी नहीं जाएंगे, चलो अच्छा है। दूसरी तरफ हम लोग को पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी हीरोइन का एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड बातें कर रहे होते हैं कि लगता है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड वापस नहीं आएगी क्योंकि वो डर गई होगी, वैसे भी कौन बंदा उसे शादी करेगा। फिर उस पार्टी में मिसेस जैंग और मिस्टर जो दोनों चले आते। वो लोग देख के सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वैसे भी लोग इतनी ब्यूटीफुल कपल है, कौन है ये लोग। फिर जैंग का एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम लोग का हिम्मत, तुम लोग आ गए, वैसे भी तुम मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करा कि ये कौन है। तभी हमारी बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसका नाम मिस्टर जो टोंग है। तो सभी लोग बात करने लगते हैं कि जो टोंग ये प्रेसिडेंट है सीजन ग्रुप के। तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि वैसे तुम सब कुछ स्टूपिड मत बनाया करो, तुम एक गार्बेज एक मैन को पिकअप कर लियो, उसको तुम उसका आइडेंटिटी दे दियो, वो ऐसे भी कोई मिस्टर जो टैंग नहीं है, सीजन ग्रुप का प्रेसिडेंट। उसकी गर्लफ्रेंड बोलने लगती है बाय कि वैसे तुम्हारा इतना पावरफुल बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। उसका बॉयफ्रेंड भी एक्स बॉयफ्रेंड बहुत सुनाने लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड एक बहुत बड़ा कंपनी का सीईओ है ना, मैं भी देखता हूँ कि मेरे साथ कंपेयर कैसे कर सकता है वो। फिर जैंग भी डरते डरते बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारा कंपेयर कर सकता है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। इस बात पे जैंग तो डर जाती है बिकॉज उसको बिल्कुल भी जो का आइडेंटिटी नहीं पता रहता है कि वो रियल वही है। तभी मिस्टर जो बोलते हैं कि ओके तुम पुलिस को बुलाओ, अगर जो हारेगा उसको इसमें को बियर करना होगा। इस बात पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड तो रेडी हो जाता है और बोलता है कि तुम जैसे पुअर पर्सन मेरे जानते ही क्या हो। तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड और मिस्टर जो दोनों शेयर्स पे अपना अपना हिस्सा लगाता है, लेकिन जब शेयर्स उसका अप जा रहा था तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि मुझे पता है तुम झूठ बोली। फिर अचानक उसका शेयर्स नीचे गिर जाता है और मिस्टर जो का शेयर्स ऊपर चले जाता है। उसको 50 मिलियन का प्रॉफिट होता है। ये देख के तो पूरा खुश हो जाती है। तो उसकी गर्लफ्रेंड बाय बोलती है कि वैसे भी लक का बात है, जब मिस्टर जो वापस आए थे तो मैंने उसका वीडियो बनाया था, वो
स्क्रीन पे चलाने लगी। ये देखने से पहले जैंग पर डर जाती है बिकॉज उसको ये लगता था कि वो मिस्टर जो नहीं है। वो बोलते थे कि चलो यहाँ से क्या कर रहे हो, तभी वीडियो पे देखते हैं तो एक्चुअली वो मिस्टर जो ही रहते हैं। वो वीडियो देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं कि सीसन ग्रुप का यही मिस्टर जो और प्रेसिडेंट है। उसका बॉयफ्रेंड चले जाता है बाय के पास, बोलता है कि प्लीज तुम मुझसे ब्रेकअप मत करो, लेकिन बात से ब्रेकअप कर लेती है और चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जो के पास चली जाती है बाय और बोलती है कि वैसे भी मैं इतने बड़े कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ तो मैं तुम्हें डिजर्व करती हूँ, ना कि ये पुअर गर्ल। वो जैंग के बारे में इंसल्ट कर रही होती है। लेकिन हमारी हिरन जब उसको कॉल करती है तो उसको पता चल जाता है कि उसकी ऑनर हुआ और उसके पास ज्यादा रियल एस्टेट में बिल्डिंग्स है। ये देख के तो घबरा जाती है बाय। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी हिरन की मॉम और उसका हस्बैंड दोनों बोल रहा होता है माइक से हमारी हिरन के बारे में। वो चली जा रही थी। हमारी हिरन बोलती है कि मॉम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक मूवी देखना है और मुझे शॉपिंग करना है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि अगर तुम्हें मूवी देखना है तो मैं तुम्हारे लिए एक सिनेमा को बिल्ड कर देती हूँ। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं तुम्हें और बड़ा प्रोजेक्ट देता हूँ। तभी हमारी हिरन बोलती है कि अगर तुम्हें प्रोजेक्ट देना है तो जो डिसेबल एम्प्लॉय है तुम उन लोग को दो। तो बोलता है ओके। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जैंग जब जा रही होती है सभी एम्प्लॉय लोग अपने बॉस के पीछे भाग रहे होते हैं। ये बोल रहे कि प्रोजेक्ट तो मिल गया है तो आप क्या हमारा सैलरी इंक्रीज करेंगी, लेकिन वो लोग क्रिपल रहते हैं। फिर वो बॉस बोलता है कि हाँ तुम लोग का सैलरी इंक्रीज होगा पर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। ये बात सुनकर एक जो क्रिपल पर्सन होता है बहुत ज्यादा निराश होता है, वो निर्धन होने के लिए जाता है। तभी वहाँ पे पहुंच जाती है जैंग, उनको खड़ा करती है और बोलती है कि कोई भगवान तो है नहीं, आप काम करते हो तो वो पैसा देता है, दैट्स ऑल। यही आप लोग का रिलेशनशिप है, आपको इसके सामने निर्धन होने का जरूरत नहीं है। तो वो क्रिपल पर्सन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मेरी मॉम को पैसे का जरूरत है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बच्चों को स्कूल जाना उसका ही फीस देना है। वो बोलकर निर्धन हो ही जाता है। तो ठरकी बंदा जो बॉस होता है वो बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ऑर्डर मारने वाले हो, कोई बात नहीं, मैं सोच सकता हूँ, मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं मूड अच्छा रहेगा तो मैं तुम लोग को सैलरी दूंगा और नहीं अच्छा रहेगा तो नहीं दूंगा। तो जाएगा गुस्सा आता है उस ठरकी बंदे को एक पटकी करती है और बोलती है कि ऑलरेडी सब परेशान है, तुम ऊपर से फ्यूल डाल रहे हो फायर में। तो ठरकी बंदा बोलता है जो बॉस रहता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, वैसे भी ये लोग मिसरेबल है, काम भी अच्छे से नहीं कर पाते, मैं इन लोग को सैलरी भला क्यों दूं। जैंग एक एम्प्लॉय का हाथ दिखाने लगती है जो काम करते करते उस पर छाला पड़ गए हैं। इस बात पे वो ठरकी बॉस बोलते है कि तुम्हें क्या पता, वैसे भी अभी यह इंटरप्राइज का अवार्ड जीता हूँ। क्योंकि हमारी ये बोली थी कि तुम क्या काम करते हो। इस बात पर बोलता है तुम लोग ने मुझे ऑफेंड किया है इसलिए मैं तुम लोग को पैसा तो नहीं देने वाला। वो बोल कर चले जाता है। तो क्रिपल पर्सन बोलता है कि अब भला मैं क्या करूँ। तो हमारी हीरोइन बोलती है वो एम्प्लॉय लोग से कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। इसका तो अपनी मॉम के पास जा रहे थे। उसकी मॉम बताती कि एक्चुअली वो अवार्ड जीता नहीं है, जीतने वाला है, आज शाम को अवार्ड सेरेमनी है। इस बात पे हमारी बोलती है कि मॉम मैं उसको ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ आज रात को कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। फिर हम लोग को अवार्ड सेरेमनी का दिखाया जाता है। लड़की बॉस को अवार्ड लेने के लिए बुलाया जाता है। तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन पहुंच जाती है वही एम्प्लॉय लोग को लेकर और बोलती है कि मुझे जस्टिस चाहिए। तभी वो ठरकी बॉस बोलता है कि पैसे लो, जाओ यहाँ से, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं यहाँ पे टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं, मैं यहाँ पे जस्टिस लेने के लिए आई हूँ। फिर हमारी हीरोइन स्टेज पे जाती है और बोलती है कि आप लोग जो यंग एंटरप्राइज का अवार्ड देने वाले हो वो एक नंबर का ठरकी बंदा है। वो एम्प्लॉय लोग को वेजेस को डिडक्ट करता है और डिसेबल पर्सन लोग को चीट करता है। सब्सिडी में वेजेस पे भी नहीं किया जाता, जो भी मटेरियल्स होते हैं उसमें वो चीट करता है। मेरे पास पूरा एविडेंस भी है। एविडेंस दिखाती है और बोलती है कि आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोगों को क्या लगता है ये ठरकी बंदा अवार्ड जीतने लायक है या नहीं है। तो वहाँ पे जो हेड होता है वो बोलता है कि मिस्टर जिन मैं तुम्हें कंपनी से फायर करता हूँ। इस बात पर ठरकी जिन पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि मैं नहीं दूंगा वेजेस, तुम लोग क्या कर लोगे, मैं भी देखता हूँ तुम लोग कर भी क्या सकते हो। वैसे भी तुम लोग की वैसे मुझे अवार्ड नहीं मिला, मुझे अवार्ड का कोई टेंशन नहीं, पर मैं तुम लोग को कोई भी पैसे नहीं देने वाला। वैसे भी मेरे पास दो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आया है, 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, अब मैं देखता हूँ तुम लोग क्या कर लेते हो। तब वहाँ पे अनाउंस होता है कि वहाँ की चेयरमैन आ रही है। तो ठरकी बंदा बोलता है कि मैं वर्किंग कर रहा हूँ मूवी थिएटर कैंपस पर, लेकिन वो ठरकी बंदा को पता नहीं था कि जो मूवी थिएटर बना रहा है वो अपनी बेटी के लिए यानी हमारे हीरोइन के लिए बना रही है। वहाँ पर मिस्टर जो आता है और बोलता है कि मेरा जितना भी तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन है मैं सब कुछ खत्म करता हूँ। तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन चली जाती है। तो वो ठरकी बंदा बोलता है कि मैंने आप लोग को ऑफेंड भी नहीं किया, फिर भी आप मेरे साथ कोलैबोरेशन क्यों खत्म कर रहे हैं। जैंग की मॉम बोलती है कि बिकॉज तुमने मेरी बेटी को ऑफेंड किया है। मिस्टर जो बोलता है कि
तुम मेरी वाइफ को ऑफेंड किया हो। तभी ठरकी बंदा बोलता है कि मतलब तुम रिचेस्ट मैन की डॉटर हो और तुम रिचेस्ट मैन की वाइफ भी हो। बात सुनने का ठरकी बंदा तो पूरा एकदम शॉक्ड हो जाता है और माफी मांगने लगता है और बोलता है कि प्लीज मेरे साथ कोलैबोरेशन मत खत्म करना। इस बात पे हमारी बोलती है कि वो तो मेरे मूड पे डिपेंड करता है, उसी का डायलॉग उसी पे मारती है और बोलती है मैं देखती हूँ। इसका तुम लोग को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी हीरोइन और उसके डैड मिलकर गेम खेल रहे होते हैं। तभी उसकी मॉम पहुंच जाती है। फिर डैड अपनी बेटी को बोलते है कि तुम्हारी माँ आ गई। तभी मॉम उस पर चिल्लाती है कि तुम्हें पता भी तुम यहाँ पे रोज रोज गेम खेलती हो, मेरे बाद मेरा इनहेरिटेंस बिजनेस को कौन संभालेगा, तुम ही तो संभालोगी। जैंग बोलती है कि मॉम मैं एक रेगुलर एम्प्लॉय बनना चाहती हूँ पहले। मॉम बोलती है कि ओके तुम्हारे डैड को मैं शेयर होल्डर बनाती हूँ। तभी उसकी बेटी बोलती है कि डैड वैसे भी आपका उम्र हो चुका, अब रेगुलर एम्प्लॉय को तो काम कर नहीं सकते हैं, आपके लिए काम बहुत अच्छा है, घर जाकर आप घर का काम करते करते बोर हो गए, इसलिए कल से आप मेरे साथ कंपनी चलेंगे। इसके नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन जाती है ऑफिस में, बोलती है कि मेरा नाम जैंग है। तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय उसको पुश कर देती है, बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा कैरेक्टर कौन इतना ध्यान दे रहा है, वैसे भी हम लोग शेयर होल्डर से मिलने वाले हैं, इसलिए तुम सामने से दूर हट जाओ, हम लोग को डिस्टर्ब ना करो। फिर वहाँ पे जैंग के डैड आते हैं और बोलते हैं कि मेरा नाम जैंग है, आज से मैं कंपनी का अफेयर को संभालने वाला हूँ, कंपनी को संभालने वाला हूँ। फिर ये गर्ल बोलती है कितने हैंडसम है। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम क्या अंधी हो। बोलती क्या बकवास कर रही हो, मैं अंधी नहीं हूँ, वैसे भी मुझे रिच पर्सन लोग बहुत ज्यादा हैंडसम एंड चार्मिंग लगते हैं, चाहे कितना भी एज हो। वहाँ पे वही ठरकी बंदा हमारी हीरोइन के डैड को सजेस्ट करने के लिए पहुंच जाती है। बोलती है कि बॉस मैं आपको लिए इटालियन एक्सप्रेसो लेकर आई हूँ, बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग भी है, ये ड्रिंक करने के बाद आप रात भर सो भी नहीं पाएंगे। अभी मिस्टर जैंग बोलते हैं कि बेबी थैंक यू, वैसे भी मुझे इस रिपोर्ट में हेल्प करो, वैसे भी रात को मेरे को काम करना बिल्कुल भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, मैं ओल्ड हो चुका हूँ ना। जवाब सुन के उस लड़की का तो फेस ही बन जाता है। ये बहुत फनी सवाल का जवाब था। तो गर्ल बोलती है कि ओके मैं इस रिपोर्ट में हेल्प करूंगी, वैसे ही तुम ओल्ड हो गए हो पर तुम गोल्ड हो, वो बोल के चली जाती है। तो रिपोर्ट लेके जाती है जैंग के पास और बोलती है कि तुम्हें ये रिपोर्ट करना होगा। तभी जैंग बोलती है कि मैं अपना काम करती हूँ, बोला मैं तुम्हारा काम क्यों करूँ। इस बात पर गर्ल बोलती है क्योंकि मैं मिस्टर जैंग को डेट पे जाने वाली हूँ। तभी जैंग बोलती है कि ये डेट करने का टाइम नहीं, ये ऑफिस का टाइम है, तुम ऑफिस में काम करो। फिर गर्ल हमारी हीरोइन के कंप्यूटर में मिस्टर जैंग यानी प्रेसिडेंट से बात करते हुए देख लेती है। तो बोलती है तुम क्या प्रेसिडेंट बात कर रही हो, तुम मुझे बोलती हो गोल्ड डिगर, तुम भी तो वही कर रही हो, मुझे ब्लेम करने की कोशिश करती हो पर तुम भी तो वही कर रही हो, तुम पूरी पागल हो। तो जैंग बोलती है कि तुम तो ध्यान से देखो मिस्टर जैंग मेरी तरह नहीं दिखते हैं। तो ये बताना चाह रही थी कि वो उसकी बेटी है, पर उल्टा ही समझ लेती है, हमारा मतलब है कि तुम हस्बैंड वाइफ की तरह हो, बिल्कुल भी नहीं। हमारी हीरोइन बोलती है कि एक नंबर की धक्का नहीं, मैं कुछ और समझाने की कोशिश कर रही हूँ पर कुछ और ही समझ आ रही है। जैंग बोलती है उस गर्ल से कि तुम्हारा ब्रेन का सर्किट खराब है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। वो भूल के जाने लगती है, वो अपने डैड को हक करती है और जा रही होती है। ये सब पीछे से देख लेती है वही गर्ल कलीग जो बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी हमारी हीरोइन को। उन दोनों को साथ वाला फोटो क्लिक कर लेती है, बोलती है कि मैं ये रिपोर्ट करूंगी तुम्हारी तरफ से, और बोलती है कि अगर तुम मैं रिपोर्ट बनाया हुआ नहीं करोगी तो मैं ये पक्का कंप्लेन करूंगी। इसके बाद हमारी घर पे रहती है तो बहुत अच्छा टाइम अपने हस्बैंड के साथ अपने मॉम डैड के साथ स्पेंड करती है। फिर नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस आती है जहाँ पे शेयर होल्डर का मीटिंग रहता है, फिर जैंग के डैड जैंग को और मिस्टर जो को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। मिस्टर जो CN ग्रुप का प्रेसिडेंट है। तो वहाँ पे वही कलीग आ जाती है और बोलती है कि वैसे भी तुम लोग झूठे हो, तुम भूलो मत तुम प्रेसिडेंट होकर चीट कर रहे हो, हमारी हीरोइन के बारे में बहुत गलत बात बोलते। ये सुनने के बाद मिस्टर जैंग बोलता है कि बस बहुत हो गया, और गर्ल मन में खुश हो रही होती है कि जैंग को मिस्टर प्रेसिडेंट उन लोगों को काम से निकाल देगा। पर हमारी हीरोइन स्माइल करने लगती है और मिस्टर जो, लेकिन प्रेसिडेंट तो उसी को निकालते हैं, वो बदमाश कलीग को। बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं जब सभी लोग मीटिंग करते हैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तुम्हें इतना भी रूल्स नहीं पता है, तुम घर जाओ और तुम सीख कर आओ। इसके तो कलीग को ज्यादा गुस्सा करती है और चली जाती है पोस्टर लेकर ऑफिस के स्टाफ के सामने सभी एम्प्लॉय को दिखाने लगती है कि देखो मिस्टर जैंग को और मिसेस जैंग को और प्रेसिडेंट का चक्कर चल रहा है। फिर जैंग जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम रूमर्स ना फैलाओ वरना तुम्हारे लिए बहुत ट्रबल होने वाली है। कॉल बोलती है कि वैसे भी तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम दो रिच बंदे को अपने इशारों पे नचा रही हो। तो वहाँ पे मिस्टर जैंग और मिस्टर जो चले आते और बोलते कि तुम फिर से ट्रबल क्रिएट कर रही हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना, पर तुमने इस बार तो लाइन ही क्रॉस कर दी। गॉल बोलती है कि मैं भी देखता हूँ कि प्रेसिडेंट और तुम्हारा मिस्टर जो तुम्हें कैसे बचाता है। तभी वहाँ पे चेयरमैन आ जाती है यानी जैंग की मॉम, और बोलती कि चेयरमैन मैं आपको बताती हूँ कि आपका हस्बैंड के साथ चक्कर चल रहा है इस गर्ल का। तभी उसकी चेयरमैन बोलती है कि तुम्हें काम से निकाला जाता है। गर्ल बोलती है कि चेयरमैन आपको गलत फैमिली हो रहा है, मेरे को नहीं आप इसको निकालिए। तभी चेयरमैन बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटी को लेकर रूमर्स फैलाने। जैंग बोलती है कि मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये मेरी मॉम है, ये मेरे डैड है और ये रहा मेरा हस्बैंड प्यारा सा।
नेक्स्ट सीन में देखते हैं उसकी मॉम उसको वुड वाला कार देती है। ये देखकर बोलती है जैंग मॉम मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं इस खिलौने से तो नहीं खेलने वाली। कि मॉम उसको बर्थडे गिफ्ट दे रही थी तो उसकी मॉम बोलती कि तुम पिकअप करो और गिफ्ट को देखो क्या है। जब वो खोलती है तो उस लग्जरी कार का की रहता है। ये देखकर तो खुश हो जाती है और उसकी मॉम बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए ओनली 30 मिलियन का तुम्हारे लिए एक लग्जरी कार खरीदा है। ये सुनने के बाद हमारे हीरोइन का तो होश ही उड़ जाता है। 30 मिलियन। मॉम में अभी जाके देखती हूँ तो बोलती कि जाओ बेटा। लेकिन हमारे हीरोइन वो स्टोर से कार पिकअप करने के लिए जाती है। तभी वहाँ की स्टाफ बोलती कि लो एक और पुअर पर्सन आ गए हैं। तभी वहाँ की और स्टाफ होती है बोलती है कि मैम अभी बारिश हो रहा है, मैं आपको कोई और एक कार दिखाती हूँ। मैम बोलती है कि ओके मैं एक और कार खरीद लूंगी। तभी वहाँ पे गर्ल बोलती है कि बोलती तुम्हें पता है गाड़ी का डैमेज को ओनली तुम्हें 3 मिलियन पे करना होगा। तुम्हारे पास कितने भी पैसे हैं, इससे भी अगर तुम इतने पैसे कैसे दे भी पाओगी, तुम्हारे लाइफ टाइम का अफोर्ड भी नहीं कर पाओगी। तभी जैंग बोलती है कि उस कार का प्राइस कितना है। तो वो जो नक्चरी स्टाफ होती है वो बोलती है कि उसका 30 मिलियन प्राइस है। तभी वहाँ पे एक और कस्टमर आते हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। वो गर्ल उसके पास चली जाती है, उसको लगता है वो पैसे वाली है और गर्ल कुछ ज्यादा ही हमारे उनका इंसल्ट करने लगती है कि देखो लगता है एक और पुअर पर्सन चले आया है इस स्टोर में। उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ तक बोल रही थी कि देखो पुअर पर्सन आया है प्लस मॉल में स्मेल कर रहा है, सॉरी स्टोर में स्मेल कर रहा है। और उसका हस्बैंड भी होता है फिर बॉयफ्रेंड एक नजर का ठरकी आता है। बोलता है कि पुअर पर्सन लोग तुम लोग इतने बड़े स्टोर में आने का अफोर्ड भी कैसे कर सकते हो, ओनली तुम देखने के लिए आते हो ना, पैसा खरीदने तो पैसा तो है नहीं खरीदने के लिए, अफोर्ड भी तो नहीं कर पाओगी। ऐसे भी मेरा बॉयफ्रेंड इतना अमीर है, इसका नाम सैन रहता है उस ठरकी बंदे का। वो बोलता है कि मेरा सन इतना अमीर है कि मुझे रहने के लिए विला दिया और लग्जरी कार भी दिया है जो तुम कभी भी जिंदगी में देख भी नहीं पाओगी। सैन चले जाता है सैन को टच करने के लिए। तभी हमारी उसका हाथ फोल्ड करती और धक्का देती है। बोलती है कि तुम कितना भी पैसा स्पेंड कर लो, आई डोंट केयर, तुम जैसे ठरकी बंदे लोग ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है उस स्टाफ से कि तुम इसको बाहर निकालोगे कि नहीं निकालोगे। तो स्टाफ हमारी इनको बाहर निकालने के लिए जा ही रही थी। तब बोल भी देती कि निकल जाए यहाँ से, कस्टमर को इंतजार ना करा। तभी वो जो अच्छी वाली स्टाफ होती है बोलती कि वैसे भी ये हम लोग का कस्टमर है, हम लोग इसको ऐसे जाने के लिए नहीं बोल सकते हैं। फिर सैन बोलता है कि वैसे भी तुम एक छोटी सी स्टाफ हो, तुम्हें क्या पता है रूल्स एंड रेगुलेशन का, निकालो इसको, पुअर पर्सन इससे कुछ खरीद नहीं पाएंगे, स्टोर में चले आए हैं। तो सैन बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम्हें तो समझ में आ नहीं रहा, मैं तुम्हें बताता हूँ 1.2 मिलियन का कार खरीदने को बोलते हैं। वो जो नक्चरी स्टाफ होती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जो अच्छी स्टाफ रहती है वो बोलती है कि लगता है कि मैं अपना काम से हाथ धो बैठूंगी। फिर जो बुरी वाली स्टाफ होती है बोलती है कि तुम्हें कस्टमर पहचाने नहीं आता तो मेरी कोई गलती नहीं है, न संभाल लो, निकल जाओ यहाँ से। तभी सैन बोलती कि 1 मिनट में ये कार को खरीदना चाहूंगी जो ठरकी बंदा बोला, मैं इसका डबल प्राइस लूंगी। ये बात सुनने के बाद सैन बहुत ज्यादा स्माइल करने लगता है और बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा जितना पैसा है नहीं, तुम उतना बड़ा मुंह क्यों खोल रही हो, अगर तुम मेरे सामने नीच डाउन होकर तो मैं तुम्हें कुछ कर सकता हूँ। तभी हमारी उन्हें स्माइल करती है और कार्ड देती है। कार्ड से इमीडिएटली वो जो अच्छी वाली स्टाफ होती है पे कर देती है, पे हो जाता है। उन लोग को तो लगा था कार से पे नहीं होगा पर सक्सेसफुली पेमेंट होने का उन लोग तो शॉक्ड हो जाते हैं। कार खरीद कर जो अच्छी वाली स्टाफ होती है उसको देती है। ये देखने का सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और हमारी बोलती है कि मेरा पेमेंट तो सक्सेसफुली हो गया, तुम क्या नीच डाउन नहीं करोगे। तभी उसकी गर्लफ्रेंड तो गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम क्या कार को ड्राइव नहीं करोगी। तो बोलती कि ऑलरेडी मेरे पास कार है। तो पीछे टर्न करके दिखाते कि ये मेरा कार है। ये सुनने का सभी लोग इस्तेमाल करने लगते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ तक बोल देती है कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें पता है ये स्टोर का सबसे महंगी कार है, तुम बोल रही हो कि तुमने उसको लिया है, इसका प्राइस 30 मिलियन है। 30 मिलियन इतना प्राइस है कि तुम पूरा फैमिली को भी बेच दो कि फिर भी इतना पैसे नहीं होंगे। और बदमाश जो रहती है स्टाफ वो भी इंस्टॉल करने लगती है कि तुम तो क्वालिफाई नहीं हो कार खरीदने का। लेकिन उसको पता नहीं कि उसकी मम ऑलरेडी कार खरीद के रख चुकी है, उसको बस पिकअप करना था। वो लोग सबको ज्यादा इंसल्ट कर रहे थे। तो हमारी उन कार के पास जाती है, इसके ऊपर बैठ कर ये करती है। इसके बाद से कार का बोलता है कि मेरा नाम हसन है, AI नाम है उसका। देखने बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, वो कार उसका है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं उसके डैड जब घर से वापस आते हैं घर, सभी वो रिचुअल्स करती है, डैड वो खुशी में सेरेमनी करती है। उसके डैड वापस आ गए थे। उसके डैड बोलते कि तुम्हें क्या कर रही हो। तभी जैंग बोलती कि डैड हम लोग वापस गाँव जाएंगे, वैसे भी ग्रैंडमा का 80 बर्थडे सेलिब्रेट भी तो करना है हम लोग को विलेज में। तभी उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम अभी फीमेल प्रेसिडेंट हो ट्रुथ ग्रुप की और मैं एक मेजर शेयर होल्डर हूँ। तभी हम लोग को सीखना चाहिए पैसा कैसे बचाना है और अपने आप को एक्सपोज भी नहीं करना है, ना ही रिलेटिव के सामने ना ही किसी और के सामने। तो जैंग बोलती हाँ डैड आप ये बात तो एकदम सही बोल रहे हो, पर हम लोग को होम टाउन तो जाना ही होगा ना। जैसे मैंने 5 मिलियन इन्वेस्ट किया रोड साइड में विलेज में। डैड बोलते हाँ हम लोग नॉर्मल पर्सन बन के जाएंगे, उतना हाई फाई नहीं करेंगे। तो चले जाते हैं वो लोग विलेज में। फिर जैंग के अंकल पहुंच जाते हैं और वो अपने डैड से पूछते हैं कि डैड एल्डर ब्रदर कहाँ है और उसकी बेटी कहाँ है। सभी लोग वहाँ पे ग्रैंडमा का
ग्रैंडपा का 80 बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। तभी हमारी हीरोइन, उसके डैड एक छोटा सा कार नहीं होता है वो, सर नाम नहीं पता, उसी व्हीकल से आते हैं। तो इसकी आंटी बोलती है कि तुम लोग इतने गरीब हो कि इतना पुअर व्हीकल से वापस आओ, ऐसा लगता है कि हम लोग को तुम्हारे साथ रिलेशनशिप ही खराब कर लेना चाहिए, आई मीन खत्म कर लेना चाहिए, और ऐसा भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम एक ब्रोकन साइकिल पे वापस आए हो। सुनने का सभी लोग स्माइल कर रहा था। उसकी आंटी इंसल्ट किए जा रही थी कि तुम लोग अपने लाइफ को कैसे स्पेंड करते हो, तुम लोग इतने गरीब हो। और इसकी जो कजन होती है वो भी बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है और बोलती है कि तुम लोग एकदम पर्सन पुअर हो, तुम जो ऐसे भी क्लीन करो तुम वही कर सकते हो, और तुम लोग स्टीन बर्न के अलावा कुछ खा भी नहीं सकते पिकल्स के अलावा। तभी हमारी गुस्सा करती प्लास्टिक लेती है, अपनी कजन का फेस पे डालती है और उसको घुमा देती, बोलती है कि तुम सही बोल रही हो। तभी उसके डैड उसको रोकते कि तुम क्या कर रही हो, और बोलते कि वैसे भी आज तुम्हारे ग्रैंडफादर का बर्थडे, तुम ऐसा कुछ ना करो। इसके सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी हमारी हीरोइन को ऊपर इंसल्ट कर रहे थे, तो डैड को बोलते कि डैड मैं क्या अपना इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलूं, तभी उसका डैड मना करते। तो उसकी आंटी बोलती कि तुम दोनों बीच में क्या बातें कर रहे हो। उसकी आंटी झूठ बोलती कि तुम्हें पता है जो रोड साइड बन रहा है विलेज के पास, वो मेरे सन इन लॉ बना रहा है। तभी सोफी को बोलती कि मेरा हस्बैंड सियन यान ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इतना झूठ बोली थी कि हमारी उनको खांसी आ जाता है। हैप्पी बोलती कि डैड मैं सबको गिफ्ट देकर आती, फिर सबको गिफ्ट देती। इसके बाद उसकी आंटी पूछती कि तुम दोनों मंथली में कितना कमा लेते हो। इसके बाद उसकी डॉटर जाती यानी जैन की कजन और ग्रैंडफादर को एक गिफ्ट देती है बुद्धा का, सबको शो भी करने लगती है कि 1 मिलियन का है। तो उसकी आंटी बोलती है कि वैसे भी तुम ग्रैंडफादर के लिए क्या कोई भी गिफ्ट लेकर नहीं आई हो, तुम लोग कितना चीप हो, तुम लोग एक गिफ्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमारी बोलती ग्रैंडफादर आपको पेंटिंग पसंद है ना, उसको पेंटिंग गिफ्ट करती है और वो देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी उसी कजन बोलती इसका प्राइस तो 100 मिलियन है, तुम लोग तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो, तुम ग्रैंडफादर को फुल बना रहे हो ना। वो लेती है और टीयर कर देती है, ये बोलकर तुम लोग डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ग्रैंडफादर को। तभी उसी कजन का हस्बैंड आता है, वो पेंटिंग देखने लगता है। तो उसकी वाइफ बोलती कि वैसे ये पेंटिंग फेक है, तो वो बोलता है कि नहीं ये पेंटिंग रियल है। इस बात पे जंग स्माइल करती, बोलती कि तुम्हें तो पे करना पड़ेगा। वहाँ पे विलेज का जो हेड होता है सभी लोग उसको ऐसा थैंक यू बोलने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वो विलेज के साइड रोड बनाई थी ना। तभी उसका आंटी और अंकल बोलते हैं कि हाय तो मैं सन इन लॉ का ही है, उसको देने के लिए जाती है। तभी विलेज का मास्टर बोलता है कि तुम कौन हो, तो बोलता है कि मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ ट्रुथ ग्रुप का। तो बोलते कि मुझे तुम्हें नहीं पता, मुझे प्रेसिडेंट को थैंक यू बोलना। तो बोलते कि प्रेसिडेंट कौन है। तभी जैंग की तरफ जाता है और उसके डैड की तरफ। तभी वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं और हमारी बोलती है कि तुम्हें फायर किया जाता है अपने कजन के हस्बैंड को। तभी बोलती है कि तुम उस पेंटिंग का तो पिक करना ही पड़ेगा। ये ड्रामा यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।